नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। निर्वाचन आयोग ने जारी किया विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम, जिले में आदर्श आचार संहिता लागू। यात्री बस ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 2 व्यक्ति की हुई मौत। बैयर मलाजखंड रोड की घटना। समाजवादी पार्टी ने बालाघाट विधानसभा और परसवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी के नामों की घोषणा। बालाघाट से अनुभा और परसवाड़ा से कंकर मुंजारे होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। विकास के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी लड़ेगी चुनाव। मलाजखंड में चर्च चौराहा के पास मोटरसाइकिल पीपल के पेड़ से टकराई, एक युवक की हुई मौत। एटीएम के ग्राहकों से की जा रही है ठगी, जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। भटेरा चौकी स्थित एटीएम का मामला। और दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासन ने ली बैठक। महावीर सेवा दल समिति के दोनों पक्षों को बुलाकर कार्यों का किया विभाजन। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीवीसी ने सभी राजनीतिक दलों, शासकीय सेवकों एवं नागरिकों से अपील की है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए आगामी 2 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अपने नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 12 नवंबर को की जाएगी। 14 नवंबर को प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को उसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 28 नवंबर को निर्धारित मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं के द्वारा डाले गए मतों की गणना 11 दिसंबर को होगी। निर्वाचन प्रक्रिया 13 दिसंबर को संपन्न हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में निर्वाचन की घोषणा आज कर दी गई है। उसके अनुसार जो भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट हमें प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य में गजट जो नोटिफाई होगा, सूचना का प्रकाशन होगा, वो 2 नवंबर 2018 को होगा। उसी दिन से नाम निर्देशन पत्र लिया जाना प्रारंभ कर दिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र लेने की आखिरी तारीख 9/11/2018 रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 12/11/2018 को की जाएगी और नाम वापसी 14/11/2018 तक हो सकेगी। मतदान 28/11/2018 बुधवार को होगा। मतों की गणना 11 दिसंबर 2018, 11/12/2018 मंगलवार को की जाएगी और 13/12/2018 तक निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो अधिसूचना का प्रकाशन 2 नवंबर को होगा और मतगणना के बाद पूरी कार्रवाई 13 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। बैयर थाना क्षेत्र अंतर्गत मलाजखंड रोड पर एक यात्री बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतक अरुण यादव और चैन सिंह धुर्वे ग्राम बन्ना बैयर निवासी है, जिनके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार को अरुण यादव चैन सिंह के साथ मोटरसाइकिल से अपने ससुराल खारा जाने निकला था। तभी मलाजखंड से बैयर की ओर तेज रफ्तार से आ रही यात्री बस ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस जबरदस्त ठोकर से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 की मदद से बैयर अस्पताल लाया गया, जहां चैन सिंह धुर्वे को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं अरुण यादव की मौत जिला अस्पताल लाने के पूर्व ही हो गई।
नगर पालिका परिषद बालाघाट की पूर्व अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की घोषित उम्मीदवार श्रीमती अनुवा मुंजारे का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही उनका प्रमुख मुद्दा होगा। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के सवाल पर श्रीमती अनुवा मुंजारे का कहना है कि गठबंधन के मुद्दे पर शीर्ष नेताओं में बात चल रही है। फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी रास्ता खुला हुआ है। उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं भी होता है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वे चुनाव लड़ेंगी। इसके पूर्व भी विधानसभा चुनाव सपा के बैनर तले लड़े थे, जिसमें बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का उन्हें अच्छा आशीर्वाद मिला था और अब भी उन्हें मिलेगा। वे समस्त मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करती है और उम्मीद करती है कि इस विधानसभा चुनाव में भी उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। श्रीमती मुंजारे ने कृषि मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने 10 वर्षों में क्षेत्र के विकास से नहीं जोड़ा है, क्षेत्र को विकास से नहीं जोड़ा है। विकास के मामले में वे असफल साबित हुए हैं। आचार संहिता का पालन होता है और समाजवादी पार्टी से कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता। अगर गठबंधन होता तो किस तरीके का फायदा होता? आज जैसा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दिया है और मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं वो 28 नवंबर को होने वाले हैं और 11 दिसंबर को मतगणना होगी। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि विधानसभा चुनाव को समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और हमारा प्रमुख मुद्दा होगा विकास का। और भाजपा शासनकाल के 15 साल का जो भारी भ्रष्टाचार है, जो आम जनता का शोषण है, किसानों पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, महिला उत्पीड़न के मुद्दे हैं, ये बहुत सारे मामले लेकर हम महत्वपूर्ण बातें करेंगे जनता के बीच में और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात है तो ये पहले भी हमने कहा था कि हमारे शीर्ष नेताओं की बातचीत चल रही है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के बीच में। और जैसा कि अभी हमें अधिकृत जानकारी तो इस बारे में नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन ऐसा जानकारी मिली है कि गठबंधन की स्थिति नहीं बन रही है, पर फिर भी संभावना है कि अंतिम चरण में गठबंधन हो भी सकता भी। इस बात को हम एकदम से इनकार नहीं कर सकते हैं, गठबंधन की स्थिति बन सकती है। ये अभी रास्ता खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन होता है तो भी अच्छा है, बढ़िया है। और कुल मिला के सभी दलों को मिलकर, छोटे छोटे दलों को मिलकर कांग्रेस को अपने साथ में लेकर लड़ना चाहिए, जिससे कि भाजपा को हराया जा सके और प्रदेश को भाजपा मुक्त कराया जा सके, भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सके। और इसमें अगर सकारात्मक सोच का परिचय दे कांग्रेस पार्टी तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा होगा। मैडम, जैसे देखा कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो रहा है तो किसी तरह का नुकसान हो सकता है क्या समाजवादी पार्टी को? नगर मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत कुम्हारी के किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक और अल्प वर्षा के चलते बमुश्किल धान रोपण किया गया, लेकिन वर्षा के अभाव में फसल भी सूख गई। कृषकों के लिए कृषि घाटे का सौदा बनते जा रहा है। इस क्षेत्र में नहर निर्माण कार्य न होने के चलते किसानों को सिंचाई की समस्या से जूझना पड़ा है। इस मामले में किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं संतलाल उपवंशी सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और सरपंच प्रतिनिधि हैं। सर, आपने देखा गया कि कई सालों से नहर की बड़ी मांग की थी कुछ किसानों ने, आज तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता। नहीं किए। क्या मामला था ये पूरा? ये मामला ये था कि सामने में कुछ किसान पड़ते थे जरहेरा के 5-7 किसान, वो ज़मीन देने इनकार हो गए थे, इसलिए मामला रुका था। मतलब क्यों इतनी आवश्यकता क्यों पड़ रही है जैसे नहर? नहीं, किसान ज़मीन नहीं दे रहे, अभी तो पानी नहीं जा रहा है ना। कुम्हारी की 1200 एकड़ ज़मीन कम से कम भी बगैर सिंचित है, सर के ऊपर से पानी बह रहा है और नीचे पानी नहीं आ रहा है। सर, ये देखा गया कि आप सरपंच प्रतिनिधि है, आपके द्वारा किस तरीके का प्रयास किया गया था? मैं तो मंत्री जी को भी 1-2 बार बोला था कि नहर बना दो, तुमने कहा ज़मीन दिला दो, हम मन में दे रहे हैं। तो किसानों से मांग किए, किसानों देने में आनाकानी कर रहे हैं। जरहेरा के 5-6 किसान, नाम तो नहीं जानता मैं।
शासन का इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है क्या? हाँ, शासन का भी ध्यान नहीं है उस पर। शासन का यदि ध्यान होता तो ज़मीन देना ही पड़ता, खजाने में पैसे दाखिल करके और ज़मीन मिल जाती। मगर शासन का भी ध्यान नहीं है। 1200 एकड़ ज़मीन अभी पूरी सूखी पड़ी है। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये तो शासन की और सरकार की लापरवाही मानते हैं। मेरा नाम मस्तराम डहारे, ग्राम कुम्हारी का निवासी हूँ मैं। किसान है आप? किसान जी। अच्छा, कितनी एकड़ में आपने फसल बोया है? यहाँ पे जो है हमारी 3 एकड़ में खेती है। अभी कैसी क्या कंडीशन है? अभी पूरी धान निकली हुई है, पोची धान पड़ गई है पानी के कारण। पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको? पानी इसलिए नहीं मिल पा रहा, ये जो नहर है, मेन केनाल, संजय सरिवर्जर परियोजना का जो मेन केनाल है जरहेरा से जो ये कुम्हारी माइनर निकलती है, जो 1985 में आधी अधूरी बनी हुई है, जो आज दिनांक तक के बनी नहीं है। अगर ये कैनाल बनी होती है जो माइनर, तो पूरे किसान को सिंचित रकबा कम से कम जो है यहाँ पे। इसका काम क्यों अटका हुआ है, किस वजह से? ये शासन की लापरवाही, शासन का बजट नहीं आने के कारण जो काम रुका हुआ है वो आज तारीख तक रुका ही है। तो ये बात भी सामने आ रही थी, कुछ किसान है जो अपनी ज़मीन नहीं देना चाह रहे थे। नहीं, किसान तो ज़मीन देने को तैयार है। जब किसान ने ज़मीन नहीं दिया तो जो बनी हुई नहर कैसे बन गई? कहाँ तक बनी हुई, कितने किलोमीटर दूर तक? मतलब बीच में बनाए ना लोग, इनने एरिकेशन ने बीच में 100 मीटर बन गई है, फिर कहीं 2 मीटर बनी है, कहीं 5 मीटर बनी है, कहीं आधा किलोमीटर बनी है, ऐसी बना के छोड़ दिया इन्हें। किसकी लापरवाही मानते हो? ये शासन, एरिकेशन की लापरवाही। कितने किसान प्रभावित हुए इसमें? इससे अनुमानित जो है पूरी बड़ी कुम्हारी का जो रकबा होता है, ये पूरा सबसे ज़्यादा अनसिंचित रकबा है। अनुमानित मेरा ऐसा है कि 100 एकड़ हेक्टर ज़मीन, इस जो माइनर से 100 हेक्टर ज़मीन जो है प्रभावित पड़ी है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सोमालाल बिछाने, बड़ी कुमारी। अच्छा, ये बताइए, सिंचाई के साधन से कब से वंचित है आप लोग? कम से कम 25 साल हो गए। 25 साल? अच्छा, क्यों नहीं बन पाई आपके यहाँ की नहर अभी तक? नहर वही है, आधा बना के छोड़ दिए उनने। तो क्या नुकसानी हो रही है अभी उसमें? धान वही सर, अब क्या सिंचित हो जाता है तो सिंचाई हो जाती है, सिंचित नहीं हुआ है तो पोचा पड़ गया। कोई दूसरा साधन? कोई साधन नहीं। तो आप लोगों ने कभी मांग किए थे इसमें? हाँ, मांग किए थे सर। क्या लगता है तो तुम हो पाएगी मांग पूरी आप लोग की? अभी तक हुआ नहीं, अभी अब कर रहे विरोध उसका। आपका? पवन लाल माहौल। अच्छा, अभी कैसी क्या समस्या आ रही है? अभी तो प्योर ही धान सूख गई, कोई साधन नहीं है, ना कुआं है, ना पंप है, ना कोई पानी का साधन ही नहीं। अच्छा, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? जैसे आपकी फसलें सूख गई है, कितने एकड़ में लगाए थे आपने फसल? कम से कम 4 एकड़। कौन कौन सी धान लगाए थे आपने? सब हल्की थी, 1010 सब सूख गई। सब सूख गई। कितने का नुकसान हुआ होगा आपको? नुकसान तो करीबन 60-70-80 हज़ार गिरी हालत पे भी। अच्छा, ये बताइए, फसलें सूखने का कारण क्या मानते हैं? नहर बनता था, बनते यहाँ रुक गया, बना ही नहीं पाई सरकार। किसान रोक रहा है तो कौन सा किसान है? रोड बनाती है तो सरकार झटके में बना लेती है, और जब किसान का नंबर आया तो उसको नहर रुक गया करके रुका जाए। आज भी कब से नहर बना है, जो आज भी पानी नहीं पहुँचा, ना नहर बना, इसलिए फसल सब सूख गई। बारिश कम हुआ, आवेदन भी दिया, तो आप आवेदन दिए, कई लिखा पढ़ी करके हो गई। ऊपर की बारिश के भरोसे ही रहते हैं आप लोग? बस ऊपर के बारिश। आपका? अंतलाल माहौल है। यहीं रहते हैं आप? हाँ, बड़ी कुमारी। माहौल जी, कितने एकड़ में आपने? मेरी 3 एकड़ है, उसमें 2 एकड़ में बस यही खेती है मेरी। क्या खेती है? यानी देखो, खेत में कुछ भी नहीं है, पानी से मल्ला पड़ गया पूरा, पानी नहीं आने के कारण बदरा हो गया, पूरा बदरा हो गया। और बहुत देखे नहर, वही वाला जो अभी बताए, वो वाला नहर से सिंचाई होती, वो बनते रुक गया। तो पानी का कोई साधन नहीं है? कोई साधन नहीं। क्यों नहीं है पानी का साधन? वही बनते रुक गया। माँ पिताजी वगैरह थे, बनेगा बोले, उसके बाद फिर हम पिताजी गुजरे तो हम कर रहे हैं खेती, तो ऐसी हो रही है हर साल। छोटे 2 बच्चे हैं। कितने सालों से नुकसानी हो रही है आप लोग? ये मैं तो पिताजी एक्सपायर हुए 2009 में, जब से मैं खेती कर रहा हूँ तो बस ऐसी पक रही है। छोटे मेरे बच्चे हैं, बड़े पेट पालने के लिए कोशिश नहीं हो रहा है, पेट नहीं भर रहा है। क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग वही है, अगर हमारी खेती के लिए नहर नहीं बना तो हम वही वोट में हम दिक्कत बनेगी, उसके बहिष्कार करेंगे। वहीं सिंचाई विभाग के अनुविभागीय अधिकारी DS परते ने बताया कि नहर निर्माण कार्य अधूरा है, इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। नहर निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। जो किसान है, काफ़ी 1200 एकड़ में जो उन्होंने रकबा लगाया है वो काफ़ी सूख गई है। उनका कहना यह है कि सिंचाई का साधन न होने के चलते हम लोग की फसलें खराब हुई है। और उन्होंने ये भी बताया कि नहर स्वीकृत हो गई थी लेकिन अधूरा पड़ा हुआ, उसका काम अटका हुआ है। सर, क्या वजह से अटका हुआ है, किस वजह से नहर नहीं बन पाई? ये पहले क्या है, वो अधूरा था, उसका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिए गए। सर, क्यों अधूरा? स्वीकृति होने के पश्चात ही इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
सर मगर जैसे स्वीकृति मिल गई थी उसके बाद में कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया, बीच बीच में छोड़ भी दिया गया, लेकिन वो पूर्ण क्यों नहीं हो पाई अभी तक? इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है। सर क्या प्रयास किए जाएंगे अभी आपके द्वारा? प्रयास तो यही किए हैं कि हमने शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए। सर कितने बार पत्र व्यवहार किया आपको शासन से? कितने बार पत्र व्यवहार किया शासन से? प्रस्ताव 2-3 बार भिजा दिए हैं। अभी उसको ERM में ले लिए हैं। ERM का जो अपना ढूटी LBC का जो गया है पूरा लाइनिंग के, उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। सर कब तक स्वीकृति मिल जाएगी उसकी? देखिए स्वीकृति तो शासन स्तर का मामला है। वन विभाग के द्वारा मनाए जा रहे वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत रेंजर कॉलेज में क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है। इधर ये चेक नो पीछे लास्ट राइट चीता एक ऐसे बिल्ली प्रजाति का लेपर्ड चीता, लेकिन चीता ऐसा है जो कि भारत देश में पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्लियर? अच्छा, चीता, लेपर्ड, तेंदुआ ये सब एक ही के अलग अलग है? कुछ लोग क्योंकि तेंदुआ को चीता ही बुलाते हैं, मैंने कई बार सुना है कि सबको सारे तेंदुआ को चीता बोला, क्योंकि वो दिखते हैं एक जैसे ही है बट ठीक से देखने में अलग दिखते हैं। अच्छा, ब्लैक पैंथर आप बोल रहे थे, ब्लैक पैंथर क्या लगता है अलग है? क्या अलग है? किसको लगता है ब्लैक पैंथर एक अलग जानवर है? आपने वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के बारे में आपके क्या विचार हैं? कुछ सुझाव भी बता सकते हो ताकि हम नेक्स्ट ईयर इस कार्यक्रम को और अच्छा बना सकें। ग्राम पंचायत चिखला के शिव मंदिर में दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन नजर आया, जिसे देखकर ग्रामीण दहशत में नजर आए, जिनके द्वारा इस वन्य प्राणी की सूचना थाना और वन विभाग को दी गई। सर जी आपका परिचय? मैं ग्राम पंचायत चिखला सरपंच देवेंद्र मोहारे। आपके ग्राम चिखला में शिव मंदिर में क्या हुआ भाई, बड़ी भीड़ भाड़? हाँ, आज अचानक पता चले कुछ वन्य प्राणी एक अचानक शिव मंदिर में आ गया है, जिस वजह से दर्शन के लिए बहुत सारे लोग गांव के और आस पास के गांव के लोग उसमें आ रहे हैं देखने के लिए। अच्छा, आपने इस संबंध में कुछ कार्रवाई की है क्या? किसी को सूचना दी है? इस संबंध में हमने थाने को भी सूचना दी है और फॉरेस्ट वाले को भी सूचना दे दी है। कुछ देर बाद मतलब फॉरेस्ट वाले आने वाले और उसके बाद पता चलेगा कि वो है क्या चीज़, क्योंकि एक अजीब सा प्राणी आज तक हमने भी इसको देखा नहीं है। अच्छा, ये है क्या चीज़, तो इस वजह से उसको देखने के लिए बहुत भीड़ और खास करके मंदिर में निकलने के कारण और भी एक आस्था का सवाल उठ गया लोगों के लिए कि भाई ये है क्या चीज़ और मंदिर में ही क्यों मतलब आया है। इस कारण बहुत सारी भीड़ है, आसपास के गाँव के लोग उसको देखने आ रहे हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ? बस अब पता चलेगा कि फॉरेस्ट वाले आ जाते हैं, उसके बाद उनको सूचना दे दी है, वो क्या करते हैं पता चलेगा इस बारे में। इस संबंध में वन विभाग अधिकारी TD परमार ने बताया कि यह काफी दुर्लभ वन्य प्राणी है, जिसका रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। परिचय बताएंगे आप? मैं TD परमार, पंचायत सहायक हट्टा। अच्छा, ये चिखला में सुना है हमने कि आज कुछ मंदिर में कुछ विचित्र प्राणी आ गया है। इस संबंध में आपको शायद वहाँ के सरपंच ने सूचना दिया है, तो क्या है ये? हाँ, सूचना प्राप्त हुई थी, करीब 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी हमको, जिसपे हमने अपने पूरे अमले के साथ यहाँ पे आके तत्काल और देखे तत्काल कि मंदिर के अंदर एक पेंगुलिन था, वो वन्य प्राणी पेंगुलिन, जो बहुत कीमती चीज है और विदेशों में इसकी तस्करी भी होती है, ऐसा सुना गया है, पाया भी गया है। तो तत्काल आके उसका रेस्क्यू कर उसको अपने कब्जे में लिए और सुरक्षित उसको अब जंगल में छोड़ा जाएगा। अच्छा, इससे क्या कुछ मानव को कुछ ऐसा खतरा उतरा होने? नहीं, कोई खतरा नहीं है,
मानव को कोई भी खतरा नहीं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। ये जंगल में प्रॉपर पाया जाता है प्राणी, प्रॉपर जंगली जानवर है। ये ऐसा ग्राम में ऐसा मंदिर में आ जाना, इस पे कुछ विशेष? ये अचानक कब कैसे आ गया ये तो कह नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। चारों तरफ जंगल लगा हुआ है, खेत लगा हुआ है। नगर के अंबेडकर सामुदायिक भवन में शनिवार को दी बुद्धिस्ट सोसाइटी की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये कार्यक्रम रखा, 5000 लोगों का मैंने भोजन रखा, मैंने सलाह दी, बोला सब। जब मैंने कार्यक्रम रखा कि जो आज मुझे दायित्व मिला है, 18 दिन, कितना 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान। क्या नाम सर आपका? दयाल वासनिक दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिला का उपाध्यक्ष। सर, किस संबंध में बैठक आयोजित? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, भारत देश का संविधान, जो हम पूरे मध्य प्रदेश में एक त्यौहार के रूप में जो 26 नवंबर का कार्यक्रम बालाघाट जिले में बनाया जाता है, उसको लेकर मैं आज पूरे जिले की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी, जिस पर आगामी 26 नवंबर में क्या क्या रणनीति रहेगी और कैसे हमें काम करना है और कैसे हमें रूपरेखा निर्धारित करना है, उसको लेकर मैं आज बैठक थी, जिसमें हमारे बीच में बहुत से बौद्ध और उपासिका हमारे बीच में उपस्थित हुई और उनके बीच में सभी से हमने उनके मार्गदर्शक लिए कि आप कैसे कार्यक्रम करेंगे और किस तरीके से इस त्यौहार को बहुत शानदार तरीके से मनाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ 26 नवंबर 1949 को विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जो कि लिखित संविधान है, उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था, जो 26 नवंबर 1950 को देश पे लागू किया गया था। इसी को लेकर में आज एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पूरे बालाघाट जिले के बौद्ध उपासक उपासिकाओं को बुलाकर सभी से मार्गदर्शक लिया गया कि और कार्यक्रम को कैसे बना। महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल बालाघाट द्वारा 2 अक्टूबर से नशा मुक्ति पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में इस स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा मद्य निषेध रैली निकाली गई, जिनके द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी दुर्गा सौलखे ने बताया कि इस रैली के माध्यम से आम जनमानस को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। आज नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल के छात्र छात्रों के द्वारा मद्य निषेध के ऊपर एक रैली निकाली गई, जिनमें हम जनमानस को एक संदेश देना चाहते हैं कि नशा से दूर रहे, तंबाकू गुटखा इत्यादि नशाओं से दूर रहे। ये संदेश हमारे छात्र छात्रों के द्वारा दिए जा रहे हैं। किस उद्देश्य को लेकर निकाला गया था? अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के माध्यम से पखवाड़ा, नशा मुक्ति पखवाड़ा चल रहा है और उसका निर्देश भी है शासन के द्वारा कि अपने छात्र छात्रों के द्वारा अपने नगर में, अपने गांव में नशा मुक्ति रैली निकाले और लोगों को ये संदेश दे कि नशा एक आम बीमारी है और हर घर में नशे जो फैल रहा है उसको दूर करने के लिए एक संदेश दे और नशे से मुक्त रहे। मलाजखंड में चर्च चौराहा के पास मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बिरसा से जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में मौत हो गई। मृतक युवक रुद्रपाल वाघाड़े सुहाना नगर मलाजखंड निवासी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को रुद्रपाल ट्यूशन के लिए बंजारी टोला जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पीपल के पेड़ से टकरा गई, जिसमें रुद्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। स्थानीय नए राम मंदिर का विवाद अभी थमा नहीं है। यहां पर अध्यक्ष पद को लेकर 2 कमेटियों में आपसी विवाद पिछले कई दिनों से गहरा रहा है।
इसका अब तक कोई पटाक्षेप नहीं हो पाया है। आपको बताएं कि महावीर सेवा दल समिति नए राम मंदिर द्वारा नगर में प्रतिवर्ष पानीपत की तर्ज पर दशहरा समारोह का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार समिति में 2 पक्ष होने के कारण और उनके पदाधिकारियों के बीच मतभिन्नता होने की वजह से दशहरा समारोह आयोजित करने के लिए प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप करते हुए कोतवाली थाने में दोनों पक्षों के पदाधिकारियों को बुलवाकर आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन सामंजस्य स्थापित न होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों के पदाधिकारियों के बीच दशहरा समारोह के कार्यों का विभाजन कर नया रास्ता निकाला गया है। आपको बताएं कि दोनों पक्षों को एक बार और मौका देते हुए 2 दिन का समय दिया गया है ताकि वे आपसी सामंजस्य स्थापित कर सौहार्दपूर्वक दशहरा पर्व मनाएं, अन्यथा प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर दशहरा उत्सव का आयोजन अपने हाथ में लिया जाएगा। दोनों पक्षों को लेकर बैठक की गई थी अभी उसमें जो है, लेकिन अभी जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें अभी आपसी सहमति नहीं बन पाई, तो आपसी सहमति के बाद ही उसमें कुछ जो है बोला जा सकता है कि क्या हो पाएगा दशहरे के जुलूस के संबंध में। अभी जो प्रस्ताव दिया गया है वो ये दिया गया है कि जिन्होंने नई कमेटी बनाई थी वो अपना जो है जहाँ रावण दहन होना है वहाँ के कार्यक्रम की व्यवस्था संभालें, और इसके अलावा उनके द्वारा जो राम और लक्ष्मण जो नॉमिनेट किए जाएंगे उनको रखा जाए, और बाकी जो हनुमान जी की व्यवस्था है और जुलूस की व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था जो है पुरानी कमेटी को संभालने के लिए एक प्रस्ताव बताया गया है। और जो बाकी आयोजन में जो भी खर्च होगा है ना, उसके लिए जो जन सहयोग से राशि एकत्रित की जाएगी, उसके लिए जो नई कमेटी का जो दावा कर रहे हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि नई कमेटी वो सारा जो जन सहयोग से राशि प्राप्त करे और जो भी अपना खर्च होना है, और पूरे कार्यक्रम के लिए चूँकि जो है दशहरा जिस दिन पड़ रहा है उस समय आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी, तो वो आचार संहिता का पूरा पालन करें और कार्यक्रम की पूरी विधिवत जो है अनुमति सक्षम जो प्राधिकारी उनसे लेंगे। दोनों समिति के पदाधिकारी आए थे? हाँ, दोनों के पदाधिकारी आए थे, लेकिन वो जो पुरानी कमेटी थी उनको कुछ काम था, इसलिए वो लोग जो है सहमति बन पाई गए थे, तो उसमें अभी सहमति में उनके हस्ताक्षर जरूरी है, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो प्रस्ताव दिया गया उनको, यदि सहमत होते हैं तो दे दीजिए, अगर सहमत नहीं होंगे तो फिर एक जो है मेरे तरफ से और एक तहसीलदार साहब की तरफ से एक जॉइंट रिपोर्ट जो है चली जाएगी। किस तरीके का वाद विवाद हो रहा है, तो प्रशासन फिर वो दशहरा उत्सव जो अपने हाथ में। मोयल नगरी भरवेली के नवगेस मैरिज लॉन में शनिवार को जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ द्वारा चर्चा बैठक आयोजित की गई, जो नागपुर से पहुंचे संघ के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी मानिक मेश्राम, मोहम्मद तनवीर खान सहित अन्य पदाधिकारियों के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। इस बैठक में बालाघाट खान में कार्यरत कामगार और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, साथ ही समिति गठन की प्रक्रिया की गई। आप लोगों से लगाव मुझे इसलिए है कि इस मोबाइल खदान में जब मेरी नियुक्ति हुई थी अकाउंटेंट करके, तब सबसे पहले मैं भरवेली माइन में ही 79 से 84 तक था। आज मोबाइल उद्योग किरणापुर क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक युवक युवतियों द्वारा गत दिवस एसपी कार्यालय पहुंचकर डीयू सॉफ्ट एजुकेशन कंपनी के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिस पर कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता से जुटकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कोतवाली पुलिस द्वारा संस्था से जुड़े 3 लोगों को बुलाकर पूछताछ में लिया गया है। आपको बताएं कि युवक युवतियों द्वारा शिकायत की गई थी कि इस कंपनी द्वारा प्रलोभन देकर उनसे 10-10 हज़ार रुपये लिए गए थे, लेकिन उसके एवज में उन्हें कोई भी कोर्स नहीं कराया गया। इसके संबंध में चर्चा करने पर कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि कंपनी ने अपना पक्ष नहीं रखा है, कंपनी के प्रतिनिधियों से पूछताछ की जा रही है। आरोप साबित होता है तो कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है। कुछ किरणापुर से बच्चे आए थे कि भटेरा रोड पर जो है एक ड्यू सॉफ्ट नाम से एक जो है संस्था चल रही थी। बच्चों का कहना ये है कि उनको जो है एजुकेशन देने के नाम पे जो है प्रत्येक बच्चे से 10,000 रुपये जमा कराया गया है,
लेकिन उनको एजुकेशन जैसी चीज़ PGDCA DCA और कोई कोर्स वगैरह ना कोई कराया गया, ना कोई क्लास वगैरह ली गई, ऐसा बच्चों का एलिगेशन है। और उनसे जो 10,000 रुपये जमा कराए गए हैं उसके संबंध में उनको एक किट प्रोवाइड करा दी गई है जिसमें कुछ सीडियाँ हैं, जिसमें कुछ रिकॉर्डिंग है और एक बैग दे दिया गया है। और उस संबंध में भी कंपनी ने जो है अपना पक्ष नहीं रखा है ना। मूलतः वो कंपनी जो दिल्ली की है उसके कुछ प्रतिनिधि थे, उनसे भी पूछताछ जारी है। फिलहाल बच्चों ने जो लोकल में जो 3 प्रतिनिधि थे, राहुल मंडिया, रोशनी दमाहे और जो है ऋषिकांत बलावे, उन पर एलिगेशन लगाया कि इनने जो है कंपनी प्रबंधक के साथ जो है मिलकर हमारे साथ धोखाधड़ी की है एजुकेशन के नाम पे। अभी जांच चल रही है उसमें, दोनों पक्षों की बात सुन के जो है, और यदि धोखाधड़ी साबित होती है तो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। सर, आपने बताया कि जो पैसा उन्होंने 10,000 रुपये लिया प्रति स्टूडेंट लिया, ये पैसा नकद लिया या इनके चेक किया किसी अकाउंट में जमा कराया? बच्चों से ये लोग पैसा नकद लिया करते थे और अब उन बच्चों को वो एजुकेशन, बच्चों का कहना है कि हमको एजुकेशन ना दे के, और हमसे अब बोला जा रहा है कि आप लोग भी जो है प्रत्येक माह जो 3-3 बच्चे लेके आओ और आपको 2,000 रुपये सैलरी मिलेगी। उसमें भूमिका तो कंपनी। नगर के भटेरा रोड स्थित ATM में आने वाले ग्राहकों के खाते से पैसे अन्य खातों में ट्रांसफ़र किए जाने के मामले कुछ दिन पूर्व सामने आए थे, जिसकी जांच में कोतवाली पुलिस जुट गई है। पुलिस द्वारा बैंक से डिटेल व ATM से फुटेज निकालकर पड़ताल की जा रही है। इसके संबंध में चर्चा करने पर कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस आवश्यक प्रयास कर रही है। संबंधित बीट के पुलिस कर्मियों को नजर रखने के लिए लगा दिया गया है। सर, भटेरा रोड में जो ATM है स्टेट बैंक का और एक सेंट्रल बैंक का, वहाँ से पिछले 1 महीने 2 घटनाएं ऐसी घटी जिसमें बाहरी व्यक्ति द्वारा ATM से पैसे निकाल लिए जाते हैं लोगों बना के। 2 घटनाएं की FIR आपके कोतवाली में हो चुकी है सर, इसमें क्या अपडेट है सर और किस तरह की कार्रवाई की गई पुलिस सर? उसमें हमने एक तो बैंक से डिटेल ली है कि अकाउंट से पैसा कैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है ना, और दूसरा वहाँ से फुटेज निकलवा रहे हैं ताकि सस्पेक्ट कौन है वो क्लियर हो सके। सर, 1 महीने में 2 घटनाएं हुई सर, मुझे लगता है कि वहाँ कुछ ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो ATM के आसपास खड़ा रहता है और ऐसे जालसाजी का काम कर रहा है सर। तो उसमें कहीं अपनी कोई नहीं, उसके लिए जो है हाँ, हमने जो है जो बीट सिस्टम है हमारा, बीट के जो लोग हैं उनको एक्टिव कर रखा है कि आपको जो है हर घंटे में जाके ATM चेक करना है और वहाँ पर खड़े होकर देखना भी है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो है रेगुलर खड़ा रह रहा है ATM पर, और अगर कोई ऐसे लोग मिलते हैं तो उनसे लाके प्रॉपर पूछताछ की जा रही है। बैंक द्वारा सहयोग किया जा रहा है पुलिस को? हाँ, बैंक के द्वारा डिटेल प्रोवाइड करा दी है और फुटेज जो 1-2 दिन में मिल जाएगा। नगर के MLB स्कूल में जीवन कौशल पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य RK लटारे, MLB स्कूल के प्राचार्य AK उपाध्याय व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मोहन बोपचे प्रमुख रूप से मौजूद थे। कार्यशाला में सभी प्राचार्यों को मास्टर ट्रेनर मनोज मेश्राम के द्वारा जीवन कौशल पर आधारित शिक्षा के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके संबंध में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मोहन बोपचे ने बताया कि शासन द्वारा जीवन कौशल पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बच्चे स्कूल की ओर आकर्षित हो। एक प्रक्रिया आएगी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? निष्कर्ष। जैसे आपने विश्लेषण किया, आपके अनुभव ने आपको बताया, दूसरे नंबर पर आप विश्लेषण पर आए तो आप सीधे का सीधे निष्कर्ष पर जिसे बदलाव को महसूस करेंगे तो उसको अपने जीवन में क्रियान्वित करना पड़ेगा। जैसे कि परम सम्मानीय बोपचे जी ने बताया कि ये शेड्यूल आया हुआ है, आपके पास ये पूरा शेड्यूल आया। अब कई लोग शेड्यूल सुन के ही क्या होगा कैसे होगा। चौथा लिखिए, अंतर्वैयक्तिक संबंध। अंतर्वैयक्तिक संबंध आंशिक स्वरूप हो सकता है व्यक्ति के संबंधों का, और समानुभूति उसका गहरा स्वरूप। हम अपने दुख दर्द को सेम के सेम, जैसा का वैसा दूसरों के व्यवहारगत में समझे, ये समानुभूति होती है। और ऐसा यदि आप और हम सब समझते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाला छात्र निश्चित रूप से मेरा बेटा और बेटी है, तो फिर आप देख लीजिए उसके साथ में किया गया व्यवहार निश्चित रूप से बदलाव लाएगा, निश्चित रूप से जीवन कौशल को प्रदर्शित करेगा। सर, आपका परिचय है? मैं मोहन बोपचे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय।
सर बताइए कौन सा प्रशिक्षण? ये प्राचार्यों का जीवन कौशल पर आधारित इनकी कार्यशाला थी, जिस पे प्राचार्यों को जीवन कौशल के बारे में बच्चों को कैसे कैसे गाइडेंस करना है इस संबंध में यहाँ बताया जा रहा है, जिससे बच्चों के उत्थान के लिए लोग स्कूलों में जाकर जीवन कौशल से आधारित बच्चों को ज्ञान दे सकें और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के प्रति आकर्षित हो सकें। इस संबंध में कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं। इससे किस प्रकार का उनमें कुछ बदलाव? बच्चों का बदलाव कि बच्चों का शिक्षकों के प्रति भय, शिक्षा के प्रति भय ये दूर करना, स्कूल को घर जैसे वातावरण प्रदान करना और स्कूल की गतिविधियों को खेल पे आधारित करना, जिससे बच्चों का मन स्कूल के प्रति ज़्यादा हो सके और इस बहाने स्कूलों में की तरफ वो आकर्षित हो और शिक्षा से जुड़ सके बच्चे। यहाँ सही प्राचार्य लोग हैं? 5 प्राचार्यों को यहाँ दिया गया है। ये एक ब्लॉक को चिन्हांकित किया गया है, तो ये इस ब्लॉक के बालाहाट ब्लॉक के हर स्कूल के 2-2 टीचरों को हम यहाँ 3 दिवसीय कार्यशाला में और बुलाएंगे। वो उनको वहाँ प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ सिर्फ प्राचार्यों की कार्यशाला रखी गई है। शासकीय नवीन हाई स्कूल बूढ़ी द्वारा शनिवार को मतदाता जागरूक रैली निकाली गई। यह रैली स्कूल से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक, कालीपुतली चौक होते हुए नगर का भ्रमण की। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा रैली के माध्यम से स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया गया। रैली के संबंध में जानकारी देते हुए शिक्षक के एड़े ने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है, उसी के तारतम्य में सभी मतदाताओं को जागरूक कर अवश्य मतदान करने के लिए प्रेरित करने की मंशा से यह रैली निकाली गई है। रैली जो है मतदाता जागरूकता अभियान जो है चल रहा है इसी प्रोग्राम के अंतर्गत, जिससे जो है आम नागरिक जो मतदाता है वह स्वतंत्र निर्भीक होकर जो है मतदान प्रदान कर सके। ये स्कूल से लेकर जो है नगर भ्रमण के लिए निकली हुई रैली और इसके अंतर्गत जो है बच्चों को यह बतलाया गया है कि आपके आस पड़ोस में जो भी सक्षम मतदाता है वह पूर्ण निर्भीक होकर मतदान करें। लालबर्रा के ग्राम पंचायत नेवरगांव में शनिवार को दोपहर 12 बजे मुद्रांक शुल्क मद से स्वीकृत 12 लाख की लागत से सामुदायिक भवन, परफॉर्मेंस मद से स्वीकृत 2 लाख की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सभा मंच का भूमि पूजन किया गया। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा निर्माण कार्यों की नींव रखी गई। तत्पश्चात शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। इसके बाद गांधी मंच में आम सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री बिसेन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मना किया है कि अब इसमें भी यदि कुछ कमी रह जाए और छोटी मोटी बात करने का समय बचा क्या। मैं आज बिना भूमि पूजन किए नेवरगांव उच्चतर माध्यमिक शाला के लिए 1 करोड़ रुपए की आज भूमि पूजन की घोषणा करता हूं। टेंडर सैंक्शन हो गया, ऊपर बिल्डिंग बनेगी, हो गया। आज ही भूमि पूजन इसके साथ हो गया। नेवरगांव ग्राम पंचायत ने जो कहा, चाहे हमारी ओडीओ चाहे नेवरगांव, चाहे इलाके की कोई भी ग्राम पंचायत, जो कहा सो हमने किया है। अभी स्कूल को जाने वाली रोड है, उसमें कोई चिंता मत करो, वो आपको चुनाव के बीच में बन के दी जाएगी। पिछले दिन उसका भूमि पूजन कर चुके।
आपके नाले पे पुलिया बने, अभी ईश्वर भैया याद दिला रहे थे। जो विकास है इसकी चर्चा अपने को करना होगा। विरोधी पार्टी के लोग दिग्भ्रमित करेंगे, एकाध कोई छोटी मोटी कमी को उजागर करेंगे। हमने शौचालय बनवा दिया, पंखे लगवा दिया। मैं भी देख रहा था, हमारे विधानसभा क्षेत्र में 87 ग्राम पंचायत, 77-10, तो 87 में से 40 से अधिक ग्राम पंचायत उन्होंने सामुदायिक भवन बना दिए अथवा स्वीकृत कर, और एक भी हमारी ग्राम पंचायत की बची जिसका पंचायत भवन स्वीकृत होना बाकी है। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जाम में स्थित सेवा सहकारी समिति में शनिवार को आईसीडीपी परियोजना के अंतर्गत 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित 200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तमाम अधिकारी और कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरी बाउंड्री सेंक्शन कर दी है और ये बाउंड्री बनने के बाद थोड़ा हमारा सुरक्षित ये कैंपस हो जाएगा। ये सामने हमने सरपंच जी को 2.5 लाख रुपए दिया कि भाई आप सभा मंच बनाओ, तो भाई सभा मंच का काम भी चल रहा है। शौचालय पेशाब घर के लिए पैसे दिए थे, उन्होंने उसको भी बना दिया है। बिजली की फिटिंग थी उसको भी कर दिया है, और पीछे 1.5 लाख का एक सभा मंच भी बन रहा है। तो इस तरह से ये हमारे कैंपस के जो आवश्यक काम थे हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है, और इस क्षेत्र में बहुत सुंदर अपना जाम बने, यहाँ के किसानों को सहूलियत हो, इसलिए उपमंडी आपकी बनी। उपमंडी के गोदाम का भी लोकार्पण करके हम आगे के कार्यक्रम में जाएंगे। आप सबको जानकारी रहे कि भाई हमारी बाउंड्री सेंक्शन हो गई, इसलिए आज एक छोटा सा कार्यक्रम करके इसका भूल संपन्न हुआ है। मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वारासुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगझर के हनुमान मंदिर में बीती रात 2 पक्षों में हो रहे विवाद को सुलझाने गए लुड़की राम राणा को एक पक्ष के व्यक्ति साबूलाल ने लाठियों से हमला कर घायल कर दिया, जिसे वारासुनी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लुड़की राम राणा। कहाँ रहते हैं आप? नगझर। नगझर, क्या घटनाक्रम हुआ? हाँ, वो झगड़ा उनका चल रहा था 2 आदमी का, तो उनको मैंने बोला काय को तुम झगड़ते यार, बोला तो वो सारा मेरे पे आए। कहाँ पे झगड़ा हो रहा था? वो चौक के सामने। आपके गाँव के? हाँ जी, महावीर मंदिर है, तो वहाँ चौक टाइप है, चौपाल। कितने समय की घटना है? 9 साढ़े 9 बजे। वो सामने से एक आदिवासी लड़का था, उसके साथ तो 2 लोगों का हो रहा था। हाँ, तो आप विधि बचाव करने गए? हाँ। तो फिर भी बचाव करने में कैसे क्या हुआ? तो वो बटा थोड़ा बेल्ट टाइप ही है, तो उसने फिर कहाँ से लट लाया, तो मेरे को 2-4 लट मारे दिया। सिर में मार दिया? सर में, हाथों में भी बहुत मारा। इसके बाद अब बाकी लोगों ने फिर एक दुकान में लाया, मेरे को पकड़ के वहाँ बहुत ब्लड बहने लगा, तो फिर तो गाड़ी तो लगी। वाराणसी के कमला नेहरू स्कूल में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही वन्य जीव व पर्यावरण की रक्षा की शपथ भी दिलाई गई। हम यहाँ शपथ लेते हैं कि वन्य प्राणी पर्यावरण की सुरक्षा सत्यता निष्ठापूर्वक जीवन पर्याप्त करते रहेंगे। यह अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी पूर्वक करेंगे।
ये वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह वन विभाग द्वारा आयोजित किया गया है और जो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चल रहा है। और आज 6 तारीख को वारासुनी परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त शासकीय अशासकीय स्कूलों को बच्चों के द्वारा वन्य प्राणी और पर्यावरण इस संबंध में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें खमरिया, कनकी और मेंढकी और वारासुनी यहाँ के बच्चे अभी एग्ज़ाम इनके चालू हो गया है और जो एग्ज़ाम के पेपर दिए 1 घंटे का है। और बच्चों को पेपर देने के पश्चात कल वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के समापन पर उनको शासन की मंशानुसार पुरस्कृत किया जाएगा। कितने बच्चे बैठे सर? इसमें लगभग 100 बच्चों के आसपास बैठे। वारासुनी के टिहलीबाई स्कूल में शनिवार को विज्ञान मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां अतिथियों के द्वारा मॉडल का अवलोकन किया गया। साथ ही विज्ञान व पर्यावरण पर नाटक, गीत प्रतियोगिता का आयोजन कर चयनित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। दो प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित है। एक राज्य स्तरीय विज्ञान मेला जिसमें 6 उपकथानकों के तहत छात्र पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें 23 प्रतिभागियों ने अपने प्रदर्शन के साथ अपनी सहभागिता निभाई है। दूसरी पश्चिम भारत विज्ञान मेला, इसमें एकल प्रोजेक्ट और टीम प्रोजेक्ट होते हैं। एकल प्रोजेक्ट में 7 प्रतिभागी और टीम प्रोजेक्ट में 12 प्रतिभागी, ऐसे 13 प्रोजेक्ट के माध्यम से 20 प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता का निर्वहन किया है। इसके साथ ही पर्यावरण गीत प्रतियोगिता होती है ताकि इस पूरे विज्ञान प्रदर्शनी के वातावरण को सुमधुर बनाया जा सके। ऐसे तो पर्यावरण गीत प्रतियोगिता में 8 प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता निभाई है। साथ ही विज्ञान नाटिका प्रतियोगिता, इस नाटक के माध्यम से पूरा वातावरण एक नाटकीय ढंग से रोमांचित हो जाता है। उसमें भी अभी हमारे पास एक स्कूल ने अपनी एंट्री दर्ज कराई, दूसरा स्कूल भी आना है, तो संभवतः 2 विज्ञान नाटिकाओं का मंचन होना है जो कुछ ही समय पश्चात स्टार्ट होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेले का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो और अपने प्रयोगों को इस मंच के माध्यम से लोगों के समक्ष वो रख सके और विज्ञान की भावनाओं, विज्ञान की बात को लोगों तक पहुंचा सके। तो जिला स्तरीय कब होना है? जिला स्तरीय 12 और 13 को। चलते चलते एक नज़र आज की खास खबरों पर एक बार फिर।
निर्वाचन आयोग ने जारी किया विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम, जिले में आदर्श आचार संहिता लागू। यात्री बस ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 2 व्यक्ति की हुई मौत। बैयर मलाजखंड रोड की घटना। समाजवादी पार्टी ने बालाघाट विधानसभा और परसवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी के नामों की घोषणा। बालाघाट से अनुभा और परसवाड़ा से कंकर मुंजारे होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। विकास के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी लड़ेगी चुनाव। मलाजखंड में चर्च चौराहा के पास मोटरसाइकिल पीपल के पेड़ से टकराई, 1 युवक की हुई मौत। एटीएम के ग्राहकों से की जा रही है ठगी, जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। भटेरा चौकी स्थित एटीएम का मामला। और दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासन ने ली बैठक, महावीर सेवा दल समिति के दोनों पक्षों को बुलाकर कार्यों का किया विभाजन। तो ये थे अभी तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।